नाजरीन कराम, चैनल इन्फोजिप में आपको खुश आमदीद। तकरीबन 800 साल पहले एक मंगोल खाना बदूश ने बहरा अस्वद से लेकर बहराल काहिल तक फैली हुई एक वसीया सल्तनत कायम की। इसका नाम तेमुजन था, जो बाद में पूरी दुनिया में चंगेज़ खां के नाम से मशहूर हुआ। मंगोलों की खफिया तारीख में बताया गया है कि जब वो पैदा हुआ तो उसकी हथेली में खून का एक लोथड़ा मौजूद था। मकामी लोगों के नज़दीक ये इस बच्चे के अजीम फातिह होने की अलामत थी, लेकिन चंगेज़ खां के लिए इब्तिदाई जिंदगी आसान न थी। उनके वालिद को दुश्मनों ने जहर देकर मौत के घाट उतार दिया और यूं वो बहुत छोटी उम्र में ही बेसहारा हो गए। खां नाम की वजह से बहुत से लोग उन्हें मुसलमान मानते हैं, जबकि खां दरअसल एक लक़ब है। वो मंगोल थे और शमन प्रस्ती पर यकीन रखते थे, जिसमें आसमान की पूजा करने की रवायत थी। चंगेज़ खां ने अपनी इब्तिदाई जिंदगी गुर्बत में गुजारी, लेकिन फतूहात का जो सिलसिला उसने 50 साल की उम्र में शुरू किया, उसने उसे दुनिया के अजीम फातहीन में शामिल कर दिया। उनकी क़ियादत में मंगोलों ने पूरे चीन, वस्ती एशिया, ईरान, मशरक़ी यूरोप और रूस के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत की। चंगेज़ की फ़ौजें ऑस्ट्रिया, फ़िनलैंड, क्रोशिया, हंगरी, पोलैंड, वियतनाम, बर्मा, जापान और यहाँ तक कि इंडोनेशिया तक पहुँच गईं। एफ.ए. क्रूज अपनी किताब एपोक ऑफ मंगोल्स में लिखते हैं कि चंगेज़ की सल्तनत 12 मिलियन मुरब्बा मील पर फैली हुई थी, यानी अफ्रीकी बराज़म के बराबर और शमाली अमेरिका के बराज़म से बड़ा इलाका। इसके मुकाबले में रूमी सल्तनत बहुत छोटी थी। अगर दीगर आलमी फातिहीन की कामयाबियों पर नज़र दौड़ाई जाए तो सिकंदर आज़म के पास ऐसी फ़ौज थी जो उसके वालिद फिलिप ने बनाई थी। इसी तरह जूलियस सीज़र की रोमी फौजी बर्तरी की 300 साल पुरानी तारीख थी। चंगेज़ खां की अज़मत सिर्फ फतूहात तक महदूद न रही, बल्कि उसके पीछे एक मुनज़्ज़म ज़हन, गैर मामूली नज़्म व ज़ब्त और सख्त मगर मुअस्सिर हकमरानी का निज़ाम कारफरमा था। उसने एक ऐसी फ़ौज तश्कील दी जो नस्ली या कबायली बुनियादों के बजाय सलाहियत, वफ़ादारी और बहादरी पर कायम थी। मंगोल लश्कर में तरक्की का मयार खून नहीं बल्कि कारकर्दगी थी, जो इस दौर में एक इनकलाबी तसव्वुर था। चंगेज़ खां ने कानून का एक ज़ाबिता भी मुरत्तब किया, जिसे यासा कहा जाता था। इस कानून के तहत चोरी, बगावत और नाफरमानी की सख्त सज़ाएं थीं, जबकि मजहबी आज़ादी, सफ़ीरों के तहफ़्फ़ुज़ और तिजारत की हौसला अफजाई को यकीनी बनाया गया। यही वजह थी कि उसकी सल्तनत में मुख्तलिफ मज़ाहिब, सक़ाफ़तें और कौमें एक ही सियासी निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजार रही थी। अगरचा इसकी फतूहात बेरहमाना समझी जाती हैं और कई शहरों की तबाही उसके नाम से जड़ी है, मगर उसके नतीजे में एशिया और यूरोप के दरमियान तिजारती रास्ते महफूज हुए, जिन्हें बाद में सिल्क रोड की सूरत में फ़रोग मिला। इल्म, टेक्नोलॉजी, कागज़, बारूद और तब जैसे उलूम एक ख़ते से दूसरे ख़ते तक पहुँचे, जिसने दुनिया की तारीख़ का रख बदल दिया। वालिद की मौत के बाद तेमुजन और उसका ख़ानदान कबीले से निकाल दिया गया। भूख, तन्हाई और मुसलसल ख़तरे ने इसकी शख्सियत को गैर मामूली तौर पर सख्त और हकीकत पसंद बना दिया। इसी दौर में उसने ये सीखा कि ताकत सिर्फ निसब से नहीं, बल्कि इत्तिहाद, हिकमत और वक्त पर फैसला करने से हासिल होती है। इसकी एक मशहूर सोच थी कि अकेला तीर आसानी से टूट जाता है, मगर गुठा हुआ तीर नहीं। इसकी ज़िंदगी में जामूखा नामी दोस्त का किरदार बहुत अहम है, जो बाद में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना। ये दुश्मनी दरअसल मंगोल समाज के दो नज़रियात की नुमाइंदा थी, एक तरफ ख़ानदानी इशराफिया और दूसरी तरफ मेरिट की बुनियाद पर क़ियादत। तेमुजन ने दूसरे रास्ते का इंतखाब किया, जिसने उसे अवामी हमायत मिली। चंगेज़ खां की फ़ौजी बर्तरी महज तादाद की वजह से नहीं थी, बल्कि रफ्तार, इंटेलिजेंस और नफ्सियाती जंग की वजह से थी। मंगोल फ़ौज जाली पसपाई का हरबा इस्तेमाल करती, दुश्मन को खींचकर फंसाती। घोड़ों पर सवार तीरंदाज बर्क रफ्तारी से हमला करते। जासूसी का मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद था, जो हमले से पहले दुश्मन की कमज़ोरियों की मुकम्मल मालूमात फराहम करता था। चंगेज़ खां ने सल्तनत को इंतज़ामी हिस्सों में तकसीम किया और गवर्नरों का तकर्रर किया। उसने मर्दमशुमारी, टैक्स निज़ाम और पैगाम रसानी के लिए याम डाक का निज़ाम कायम किया, जो इस दौर का तेज़ तरीन मुवासिलाती, अगरचा वो शमनप्रस्त था, लेकिन उसने किसी पर अपना मजहब मुसल्लत नहीं किया। मुसलमान, ईसाई, बुद्धमत के पैरोकार और दीगर मज़ाहब उसकी सल्तनत में आज़ाद थे,
बशर्ती का वो बगावत न करें। यही पॉलिसी उसे मकामी आबादियों में कबूलियत दिलाती रही। चंगेज़ खां की मौत के असबाब पर मोरखीन में इख्तिलाफ है। कुछ के मुताबिक बीमारी, कुछ के मुताबिक जंगी जख्म या घोड़े से गिरने का हादिसा। इसकी तदफीन इंतहाई खफिया रखी गई, यहाँ तक कि जनाजे के रास्ते में आने वालों को भी मार दिया गया ताकि कब्र का राज फाश न हो। चंगेज़ खां को महज एक फातिह कहना कम है। इसने दुनिया को एक दूसरे से जोड़ा, अगरचा तलवार के जरिए। जदीद रियासती नज़्म, आलमी तिजारत और सकाफती तबादुले पर इसके असरात आज तक महसूस किए जा सकते हैं। 1287 में चंगेज़ खां का इंतकाल हुआ। इसकी कब्र आज तक एक राज है, जैसा कि उसकी ख्वाहिश थी। इसके बाद उसके बेटों और पूतों ने सल्तनत को मजीद वसैत दी, यहाँ तक कि मंगोल सल्तनत तारीख की सबसे बड़ी ज़मीनी सल्तनत बन गई। यूं तेमूजन, जो कभी एक बेसहारा खाना बदूश बच्चा था, अपनी ज़िहानत, इज़्म और गैर मामूली क़ियादत के बायत चंगेज़ खां बना। एक ऐसा नाम जो आज भी तारीख के सफ़हात में ताकत, खौफ और नज़्म व ज़ब्त की अलामत समझा जाता है। InfoZip